नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की जो सीरीज चालू की है, उसमें आज हमारा चौथा वीडियो है और आज मैं कवर करने वाला हूं 2021 में जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, वो कवर करूंगा। उसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। तो इस वीडियो से हमें यह पता चलेगा कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम से कितने महीने पहले तक के पूछते हैं और जो स्टैटिक हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं, 2018, 2019 और 2020 के जो प्रीवियस ईयर के स्पोर्ट्स क्वेश्चन थे, वो आप जाकर मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है PYQ की, उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एटसेट्रा। तो वो भी आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो एंड तक देखिए और पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहां पर यह पूछ रहा है कि इंडियन सुपर लीग जो 2020-21 की है, उसका विनर कौन था। ठीक है, यह क्वेश्चन 11 अप्रैल 2021 का है, माफ करना 2022 को हुआ है। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आंसर 3, दैट इज मुंबई सिटी FC ने। ठीक है, 2020-21 का विनर इंडियन सुपर लीग का मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 अप्रैल 2022 में ही शिफ्ट 1 में ही देखिए, दूसरा क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। जो फॉर्मर स्पेनिश फुटबॉलर हैं जिनका नाम है एंटोनियो लोपेज हबास, वो हीरो ICL में कौन सी टीम के कोच थे। अब देखिए, ICL से ही रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए हैं एक ही शिफ्ट में। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक टूर्नामेंट, हमें इस बात की ओर ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ATK मोहन बगान। हो सकता है इसे कुछ और प्रोनाउंस करते हो, मोहन बगान या ऐसा कुछ, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हम जैसा नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं कि ATK मोहन बगान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखते चलिए कि ISL जो था वो 2020-21 का कब हुआ था और ये एग्जाम में क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक स्टैटिक क्वेश्चन बोल सकते हैं हम कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स, अभी यानी इनमें से किस टीम के लिए सुनील छेत्री 2021 में फुटबॉल खेल चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु FC। इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु FC। ये 4th ऑप्शन है। अब इसमें देखिए, सुनील छेत्री बहुत ही जाना माना नाम है, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हुआ है फुटबॉल से, तो उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने फुटबॉल खेल को कवर किया है। उसमें ही मैंने लास्ट में सुनील छेत्री जी के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन दी है। वो इसलिए इस साल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस वर्ष रिटायरमेंट ले लिया है फुटबॉल से। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि वो किस टीम के कैप्टन रहे हैं या किस टीम से खेलते हैं। ठीक है, बेंगलुरु FC ISL में। उसी शिफ्ट में देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है कि राजीव राम, ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और ये कहां के हैं। राजीव राम प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखिए, नाम आप देख रहे हैं राजीव राम, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि इंडिया से है क्या, लेकिन इंडिया तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ये ऐसा कंफ्यूजिंग नाम दिया गया है। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, राइट? स्टैटिक हो गया ना, ये खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। याद रखिएगा, हो सकता है आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, तो पहली महिला हॉकी प्लेयर कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रानी रामपाल जी हैं। ठीक है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये भी स्टैटिक की कैटेगरी में आता है। ओके, पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो SSC के बहुत फेवरेट होते हैं। और अगर वो फीमेल से रिलेटेड है तब तो वो समझिए सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो SSC ऐसे सारे क्वेश्चंस, ऐसे सारे इवेंट्स को बहुत ही पसंद करता है और वो क्वेश्चन जरूर देता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉन द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2030 के एशियन गेम्स का किस शहर ने मेजबानी करने का अधिकार जीता हुआ है। ठीक है, अब ये कब हुआ था? 2020 में ही बता दिया गया था कि 2030 का एशियन गेम कहां पर होगा, एशियाई खेल कहां पर होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा शहर है? दोहा। ठीक है, ये दोहा शहर है जहां पे 2030 के एशियाई गेम्स खेले जाएंगे। ये क्वेश्चन तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इवेंट कभी होना है? 2030 में एशियाई गेम्स। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जो इसके पहले के जो एशियाई गेम्स हुए हैं वो कहां पर हुए हैं। 2023 में एशियन गेम्स हुए हैं, वो कहां पर हुए हैं। ठीक है,
2023 या 2024 में, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। बताइए आप कहां पे हुआ है वो। ओके, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्रिकेट परिषद यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है। ये जनवरी 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा जय शाह। ठीक है, यानी अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन था, स्पोर्ट की अपॉइंटमेंट हम इसे बोल सकते हैं। इसका आंसर है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फरवरी 2021 में, ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यूक्रेन में कुश्ती यानी रेसलिंग का टूर्नामेंट किसने जीता था। इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट ने। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक साल पहले का इवेंट दिखाया गया है, पूछा गया है। तो मोस्टली एक साल पहले का ना स्पोर्टिंग इवेंट का क्वेश्चंस बहुत कम आता है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है तो हो सकता है उस टाइम पे रेसलिंग या फिर ये जो प्लेयर है काफी न्यूज में हो, इसलिए ये दिया गया हो। ठीक है, नहीं तो मोस्टली 6 से 8 महीने तक का ही करंट अफेयर स्पोर्ट्स का पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हुए थे, मोस्टली कब हुए थे ये मुझे बताना। ठीक है, एज ऑफ अप्रैल 2021 हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन लॉन्ग जंपर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2021। अब देखिए अप्रैल 2021 में ही ये जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए थे वो अगस्त के करीब हुए थे। आप मुझे एग्जैक्ट डेट बताइए कब हुए थे। तो उसमें क्वालिफाई कर लिया था अप्रैल में ही। तो वो एकमात्र ऐसे लॉन्ग जंप करने वाले कौन थे इंडिया के, जिनका नाम था श्रीशंकर मुरली। सोचिए एक मात्र, सिर्फ ओनली वन लॉन्ग जंपर इतने बड़े कंट्री से गए थे ओलंपिक खेलने के लिए। ये पता नहीं ये शर्म की बात है कि प्राउड की बात है, बट जो भी है सिर्फ एक लॉन्ग जंपर गए थे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। हम 2024 के ओलंपिक के बारे में ध्यान दे रहे हैं और हो सकता है पूछ लिया जाए 2020 का जो ओलंपिक 2021 में खेला गया था कोविड की वजह से, उसमें पूछ लिया जाए कि एकमात्र लॉन्ग जंपर कौन थे जो इंडिया की तरफ से खेले थे, तो वो थे श्रीशंकर मुरली। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, विच कंट्री डज डोमिनिक थीम, ये प्लेयर हैं जो यूएस ओपन मेंस के चैंपियन रहे थे, विनर रहे थे यूएस ओपन 2020 के, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। उनका नाम क्या है, डोमिनिक थीम। ठीक है, जो यूएस ओपन जो है ये टेनिस का एक गेम है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिखाया हुआ है, टेनिस। ठीक है, इसके बारे में आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसके सारे स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन से गेम को एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, योगासन को। योगा को 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2021। ठीक है, अल इन 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में P4 गोल्ड पदक किसने जीता था। गोल्ड पदक यानी गोल्ड मेडल किसने जीता था। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में मैं पढ़ूं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन P4 गोल्ड एट द अल आइन 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मनीष नरवाल। ये देखिए मोस्टली अब करंट अफेयर्स चल रहे हैं, बट अभी एक एक साल पुराने के चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने मार्च 2021 में ऑल इंडिया ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीता था। ओके, अब ये देखिए ये जो करंट अफेयर चल रहे हैं सीधा एक एक साल पुराने चल रहे हैं। ओके, तो इतना तो मुझे नहीं लग रहा किसी को याद होगा, अगर याद होगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद होगा तो ये सारे क्वेश्चंस छोड़ने वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, ली जी जिया। ओके, ली जी जिया फर्स्ट ऑप्शन है ना, ली जी जिया। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़े, फर्स्ट प्लेयर जिसने 350 छक्के मारे हैं आईपीएल 2021 के दौरान, यानी आईपीएल जब भी हुआ होगा 2021 में, उसके बाद या फिर उस आईपीएल में तो नहीं, टोटल आईपीएल में 356 किसने मारे हैं, तो वो कौन थे, क्रिस गेल। ठीक है, ये याद रखना है। अभी मुझे आप बताइए कि सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड किसके खिलाफ नहीं बोल सकते, किस प्लेयर के नाम पर है। ठीक है, आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाला खिलाड़ी कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है इस बार यही पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रेसलर है, इंडियन रेसलर है, जो 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बना है। ठीक है, मार्च 2021 का क्वेश्चन है ये, तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया अभी भी देखिए काफी न्यूज में थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है 2024 में भी पूछ लिए जाएं, बट अभी वो काफी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं तो हो सकता है ना पूछे।
बट हो सकता है उस समय देखिए काफी न्यूज में थे क्योंकि नंबर 1 बन चुके थे और ओलंपिक में मेडल भी जीत कर लाए थे, इसलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो इंसान काफी न्यूज में होता है उस समय, उसके ऊपर ज्यादा बनते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आईपीएल 2021 से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी दो टीम थी जो आईपीएल 2021 का पहला मैच खेला था, कौन सी दो टीम थी? तो वो थी मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो आईपीएल जो 2024 का आईपीएल हुआ होगा, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर दे दूंगा, ताकि क्या होगा ना कि आईपीएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2024 के करंट अफेयर में, वो आप इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है, मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने का सिर्फ एक ही एम है कि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। फवाद मिर्जा ये एक भारतीय क्या है, मतलब कौन सा गेम ये खेलते हैं? ये और भी पहले पूछा जा चुका है, ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है और ये सिर्फ 2022 में नहीं आया है, इसके पहले भी ये 2020 और 21 में भी पूछा जा चुका है। ओके, क्योंकि ये एक अलग ही यूनिक सा स्पोर्ट्स है। ठीक है, इसे इक्वेस्ट्रियन या अश्वरोही, घुड़सवारी जिसे कहा जाता है ना, ये उस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन अश्वरोही, फवाद मिर्जा। ठीक, ये आप स्टैटिक है, इसे याद रखिएगा, ये मुझे लग रहा है कि ये पूछ सकते हैं। लॉस एंजलिस क्लिपर्स एंड पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, अब ये कौन सी टीमें हैं? ये तो देखिए, अब अगर आपको यूएस के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो लॉस एंजलिस यूएस का एक शहर है। ठीक है, तो उसके ही वहां पर जो गेम खेला जाता होगा उससे रिलेटेड ये टीम्स होंगी, राइट? अब ये किससे रिलेटेड टीम है? अब यूएस में देखिए, यहाँ पे क्रिकेट तो दिया नहीं है, अब टीम्स है देखिए, तो टेनिस, ऐसा तो बोल नहीं सकते टेनिस का, हो सकता है बास्केटबॉल हो, हॉकी हो या वॉलीबॉल हो। तो इसमें से कौन सा है? बास्केटबॉल है। अगर मैं होता तो मोस्टली बास्केटबॉल पे ही क्लिक करता। क्यों? क्योंकि यूएस में बास्केटबॉल बहुत ही खेला जाता है और बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ये आंसर कर लेते या मैं भी कर लेता, क्योंकि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा देखता हूं, तो मुझे पता है कि यूएस में ज्यादा बास्केटबॉल खेला जाता है, इसीलिए मैं ये बास्केटबॉल करके आता। ठीक है, वैसे तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ये बहुत कम लोगों को ही पता होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द 2020 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड? यानी कहां पर 2020 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप को आयोजित किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ओके, ये देखिए, मुझे नहीं लगता ये पूछेगा, आने वाले फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं मोस्टली वही ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर जो रिसेंटली कंप्लीट हुए होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 2021 तक मौजूदा ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी चैंपियन कौन है? यानी ओलंपिक में मेंस फील्ड हॉकी का चैंपियन कौन था 2021 तक, ये पूछा गया था। तो ये कौन था? अर्जेंटीना थी, अर्जेंटीनियन टीम थी। ठीक है, अभी 2024 का ओलंपिक कौन जीतता है हॉकी का, ये देखने वाली बात है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, बहुत ही शानदार वीडियो होगी। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर और कहीं से ओलंपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करता चलूंगा। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इनमें से जो स्पोर्ट्स वुमेन है, ठीक है, उनमें से फर्स्ट इंडियन वुमन कौन है जिसने 10,000 रन स्कोर किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, सारे फॉर्मेट्स मिला के, यानी टेस्ट, T20 और ओडीआई मिलाकर 10,500 रन कंप्लीट किए हैं मार्च 2021 तक। तो वो कौन थी? सबको पता होगा, मिताली राज, काफी अच्छी बैट्समैन थी, अब वो रिटायरमेंट ले चुकी हैं। ठीक है, झूलन गोस्वामी देखिए बॉलर हैं, प्रिया पुनिया, तानिया भाटिया, ये काफी यंग प्लेयर्स हैं, अभी इतने तो मैचेस भी नहीं खेले होंगे। इन्हीं दोनों में से कंफ्यूजन होती लोगों को, बट अगर किसी को पता था तो झूलन गोस्वामी बॉलर हैं और मिताली राज ही बैट्समैन है। तो अगर आपको इनके बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन पता होती तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से राज्य ने ज्यादा मेडल्स जीते हैं? कौन से खेल में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे ज्यादा मेडल्स किस राज्य ने जीते हैं? तो वो कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे अधिक मेडल्स जीते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में मेन सिंगल कैटेगरी यानी पुरुष एकल वर्ग में कौन विजेता रहा था? ठीक है, कौन है? विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, अभी अगर आप लोग ओलंपिक फॉलो कर रहे हैं, ओलंपिक, तो लक्ष्य सेन का जो सेमीफाइनल हुआ था वो इन्हीं के खिलाफ हुआ था, विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन के खिलाफ हुआ था। वर्ल्ड रैंक 2 है ये। इस समय की अगर बात करें, 2024 की बात कर रहे हैं जब हम वीडियो बना रहे हैं तब,
और ये कौन सी कंट्री से हैं? ये डेनमार्क से हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी क्योंकि ये अभी हाल ही में मैच हुआ है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये मैच हो चुका है। ठीक है, हो सकता है आप 2 दिन बाद देखें, 4 दिन बाद देखें या कभी भी देखें। तो जब ओलंपिक में लक्ष्य सेन का मैच था उस दिन की बात मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो इवेंट एट थर्ड इंडियन ग्रैंड प्रा मीट इन मार्च 2021। मतलब ऐसा कौन है जिसने जेवलिन थ्रो में इंडियन रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इंडियन ग्रैंड प्री 2021 में, मार्च 2021 में। तो सबको पता है अभी जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में कौन आगे चल रहे हैं, वो है नीरज चोपड़ा। भाला फेंक की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, भाला फेंक स्पर्धा। ठीक है, अब देखिए आपको अगर कुछ पता नहीं है तो सीधे नीरज चोपड़ा आप मार के आ जाते तो भी सही होता। अब देवेंद्र झांझरिया जो है ये भी एक जेवलिन थ्रो करते हैं, बट ये पैरा ओलंपिक है। ठीक है, ये डिफरेंटली एबल्ड है, इसलिए इनका नाम भी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, यानी कौन सा खिलाड़ी टेनिस से रिलेटेड है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो अंकिता रायना उनका नाम है, ये आप स्टैटिक में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भवानी देवी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय कौन है? ओलंपिक 2020 में जो होने वाला था वो 2021 में हुआ था, लगभग अगस्त के करीब हुआ था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, महिला है ये और पहली महिला है, तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए उन्होंने पूछ लिया था। ये फेंसर है। फेंसर क्या होता है? तलवार चलाते हैं ना, वो होता है। ठीक है, अभी 2024 का जो ओलंपिक है उसमें भी एक फेंसर के की न्यूज़ बहुत फेमस हुई थी। वो एक गर्भवती महिला थी, 7 महीने की गर्भवती महिला थी जिन्होंने स्पोर्ट्स में भाग लिया था। तो सोचिए कितनी बड़ा अचीवमेंट है ये। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ओलंपिक के जो यूनिक चीज़ें होंगी वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, बने रहिएगा। आगे की ओर देखिए तो 2021 में जो क्रिकेटर है कायरन पोलार्ड, इन्होंने 6 छक्के मारे थे एक ही ओवर में, और वो किसके खिलाफ मारे थे? तो वो किसके खिलाफ मारे थे? श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, कायरन पोलार्ड ने। आपको ये भी हो सकता है ना कभी कभी ऐसा दे दे कि इन प्लेयर्स में से किस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 6 छक्के नहीं मारे हैं। तो अगर मैं नाम लूं तो युवराज सिंह यूवी, एक कायरन पोलार्ड, एक रवि शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मारे हैं। हर्षल गिब्स, इन्होंने भी इंटरनेशनल में मारे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के मारे हुए हैं। तो इनके अलावा अगर कोई नाम होता है तो वो नहीं मारा होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी टीम है जिसने सर्जियो लोबेरा को अपना हेड कोच अनाउंस किया था? आईएसएल जो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की लीग होती है ना, जो अक्टूबर 2020 में हुई है। अब ये देखिए काफी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है, 2020 का 2022 में पूछ लिया गया था। तो कौन था ऐसा किस टीम से ये बिलोंग करते हैं, माफ करना, तो ये मुंबई सिटी एफसी पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंट्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगी? AIB विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। वो कौन सी टीम होगी? उज्बेकिस्तान। ये उस समय के लिए पूछा गया था, अभी के लिए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछा भी तो ऐसा पूछ सकता है कि 2023 का जो AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। अब 2021 अप्रैल तक ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो सर्वोच्च व्यक्तिगत महिला वनडे क्रिकेट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया, यानी इंडिविजुअली उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है? और वो ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने, स्पिनर हैं जो 6 वुमेन्स ODI विकेट भी ले चुकी हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे, आपको थोड़ा भी आइडिया होगा ना, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं दीप्ति शर्मा, अगर आप मैच वगैरह देखते हैं तो। क्योंकि दीप्ति शर्मा ऐसा है जो बॉलिंग भी करती है बैटिंग भी करती है। तानिया भाटिया सिर्फ बैटिंग करती हैं, राधा यादव मोस्टली बॉलिंग है, पूनम राउत माफ करना सिर्फ बैटिंग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों का पूछा गया है ना, तो मोस्टली देखिए ऑलराउंडर जो होता है वही करता है। तो यहाँ पर दीप्ति शर्मा जी हैं। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियनशिप कौन थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स चैंपियन किसने जीता था 2021 में? नाओमी ओसाका ने जीता था। अब मुझे ये बताइए कि नाओमी ओसाका किस कंट्री से बिलोंग करती है, माफ करना, किस कंट्री से ये बिलोंग करती है? ठीक है, कौन सी कंट्री से है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द डेकेड? ठीक है, एट द 2021 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड, यानी किस स्पोर्ट्समैन को इस दशक का खिलाड़ी के अवार्ड के रूप में दिया गया है? ठीक है, गैर ओलंपिक खिलाड़ी इसे बोला जा सकता है। कौन है वो? विश्वनाथन आनंद। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये इंडिया के हैं
और काफी बड़ा सम्मान इन्हें मिला था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020? तो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो टेबल टेनिस का होता है वो किस कंट्री ने होस्ट किया था, किस कंट्री ने उसकी मेजबानी की थी? तो चाइना ने, चीन ने उसकी मेजबानी की थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। इंडिया के साथ यानी भारत के साथ इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने 2020 के शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बोल रहा हूं, विजेता रहा था? ठीक है, वो कौन था? रशिया। इंडिया के साथ रशिया भी था जिसने 2020 के ऑनलाइन जो फाइड चेस ओलंपियाड था उसका विजेता रहा था। अब ये हमारा आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उसमें जो भी स्टैटिक है उसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे तो उसे आप देखकर ये समझ सकते हैं कि आने वाले जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के एग्जाम में वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे का जो 2022 और 2023 के वीडियोस हैं वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। उससे पहले मैं एक और वीडियो बनाना चाहूंगा और आपको मैं अपलोड करूंगा, वो होगा जो सेंसस है 2011 का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले 6 साल में आए हैं एसएससी में 2018 से लेकर 2023 तक, उसका वीडियो मैं आपको दूंगा। तो क्या होगा, उसमें जो भी सेंसस के क्वेश्चन है ना, मोस्टली हर एक शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन तो पूछा ही गया होता है। ठीक है, तो अगर वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो एक वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेंसस जो 2011 का हुआ है वो सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, तो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है सेंसस। जब तक 2021 का आता नहीं है, अब तो देखिए 2024 हो गया है, पता नहीं कब होगा, तो यही पढ़ते रहिए, इसी को ही याद करते रहिए। वो अगला वीडियो मैं उसके ऊपर लेके आऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए। आपके कोई अगर सजेशंस है, कोई सुझाव हैं तो हम मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।